नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। आज अंतिम टॉपिक है, इसका खत्म हो जाएगा। देखो, लास्ट टॉपिक है आवेश के दो अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? खोखले गोले चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आया था। जब जो बिंदु P है वो गोले के बाहर था तब निकाले हैं विद्युत क्षेत्र, और गोले के पृष्ठ पर निकाले, और एक बार गोले के अंदर। तो गोले के अंदर तो विद्युत क्षेत्र रहेगा नहीं, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आवेश ही नहीं होगा। ठीक। लास्ट टॉपिक है आवेश की दो अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र नहीं का। हेडिंग से चित्र समझ में आ रहा है। देखो, आवेश का दो अनंत समतल चादर, दो समतल चादर रहेगा आवेशित, तो हमने दो अनंत समतल चादर बना दिया, ए और बी। ए और बी क्या है? दो समतल चादर है। इस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते कहाँ है? बिंदु P पर। लेकिन इस बार तीन बिंदु लेना पड़ा, P, Q, R, क्योंकि दो के कारण निकाल रहे हो। तो एक निकलेगा A और B के बाईं ओर निकलेगा, एक विद्युत क्षेत्र निकलेगा A और B के बीच में निकलेगा, एक निकलेगा A और B के दाईं ओर निकलेगा। इसलिए 3 पॉइंट मानना पड़ा। समझ में आया? चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बिंदु P को सबसे पहले यहां पर इमेजिन किए, फिर यहां और यहां, तो कंफ्यूज हो जाएगा करके मैं अलग अलग मान देते हैं। समझ में आया? देखो, इसका थ्योरी हम क्या लिखेंगे? माना ए बी, माना ए और बी आवेश का दो समतल चादर है। माना ए और बी आवेश के दो समतल चादर है। ए और बी के कारण बिंदु P, Q और R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया? थ्योरी इतना ही होगा। क्या क्या लिखे? माना ए और बी आवेश के दो समतल चादर है। ठीक, ए और बी आवेश के दो समतल चादर है। इस ए बी के कारण बिंदु P, Q, R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया? किसके कारण निकालनी है? ए बी, क्योंकि ए चादर है और बी चादर है। इन्हीं के कारण क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर? P, Q, R पर। देखो वही लिखे थे हेडिंग में, आवेश के दो अनंत समतल चादर के कारण। तो ये चादर हुआ, इसी चादर के कारण क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर? P, Q, R पर। समझ में आया? थ्योरी बस इतना ही रहेगा। अब देखो, पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां निकालेंगे? P पर। P पर पहले निकालेंगे, तो पहला कहां? बिंदु P पर। बिंदु P पर क्या निकलेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लोगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से देखो, ये हम P पॉइंट पर पता कर रहे हैं, इस पर P पर। तो जो बिंदु P है, बिंदु P ए के दाईं ओर है कि बाईं ओर? ये बिंदु P ए के दाईं ओर है, बाईं ओर। बिंदु P जो है ए के किस ओर स्थित है? बाईं ओर होगा। और जो बिंदु P है ये B के किस ओर स्थित है? तुम लोगों को दायां बायां समझ में नहीं आते, ये इसको दायां बोलेंगे, ये इसको बायां बोलेंगे। तो ये ए के बाईं ओर स्थित है, ये बी के भी बाईं ओर स्थित है। समझ में आया? ये किस ओर स्थित है? अच्छा, एक लाइन में थ्योरी और बताना भूल गया। इस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है ये सिग्मा ए होगा। समझ में आया? चादर है ना, तो चादर पर क्षेत्रफल निकलेगा, इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, उसी को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझे हैं इसको? तो चादर है, इस चादर पर क्षेत्रफल निकलेगा, इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या माने? सिग्मा। और किस पर निकाल रहे हो? ए पर, इसलिए सिग्मा ए। अब इस पर भी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा। लेकिन किस पर निकाल रहे हैं? बी पर, तो इस पर क्या होगा? सिग्मा बी। समझ में आया? सिग्मा ए और सिग्मा बी, थ्योरी में इसको जोड़ लेना। ठीक, ए पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ए, बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बी है। समझ में आया तक? अब देखो ये क्लियर, ए बोलता हूं, बिंदु P ए के किस ओर स्थित? बाईं ओर, और बिंदु P बी के भी बाईं ओर स्थित है। तो हमें निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़े हो? फॉर्मूला, समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब व्यंजक याद करो, क्या निकाले थे? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 2।
देखो ना, ये भी तो समतल चादर ही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ हाँ, याद आया, चलो समझ में आया था। देखो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, लेकिन ए पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा ए, सिग्मा ए प्लस बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बी, सिग्मा बी और डिवाइड में 2 एप्सिलॉन नॉट। अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना निकला है, ए पर निकाल रहे इसलिए ए का गुणा, बी पर निकाल रहे तो बी का गुणा। अब यहां मेन चीज एक समझो, जो बिंदु पी है ए के बाईं ओर स्थित है, इसीलिए बाईं ओर स्थित है तो निगेटिव आएगा। बिंदु बी के भी बाईं ओर स्थित है तो इसमें भी निगेटिव आएगा। समझ में आया। अब देखो दोनों में से क्या चीज कॉमन दिखा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बचा क्या ए प्लस बी, क्योंकि माइनस तो बाहर आ चुका। समझ में आया, क्लियर हुआ। यहां से सिग्मा को अंदर कर लो, सिग्मा को अंदर ही रखो, काम आएगा। अभी बाहर मत निकालो, निकालोगे तब भी सही है, लेकिन ना लास्ट में थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं अंदर नहीं रखा। ये समझ में आया बिंदु पी पर। दूसरा अब कहां पर निकलेगा, बिंदु क्यू पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख लोगे इसको, बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताओ जो बिंदु क्यू है, बिंदु क्यू ये ए के दाईं ओर है कि बाईं ओर, ए के, अरे बाईं ओर वाले वो दाईं ओर, ये बीच इसको बोलते क्यू, ये बायां ये दायां, ये इसके दाईं ओर है और इसके बाईं ओर, ए के और बी के बाईं। इसको लिखोगे है ना, बिंदु क्यू ए के बाईं ओर तथा बी के, बिंदु क्यू ए के दाईं ओर तथा बी के बाईं ओर स्थित है, इस तरह से लिखोगे। अब निकालें तो ई बराबर क्या बचा, वही लगाएंगे। देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए के लिए निकाल रहे हैं इसलिए का गुणा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बी के लिए निकाल रहे हैं इसलिए बी का गुणा। अब बताओ ए के दाईं ओर स्थित है तो दाईं ओर के लिए क्या लेंगे, प्लस, और बाईं ओर के लिए माइनस, तो बी के बाईं ओर स्थित है इसलिए यहां पर माइनस। समझ में आया, ये होता है ना बीच में जीरो, इधर पूरा माइनस वाला और इधर प्लस, बाईं ओर के लिए माइनस और दाईं ओर के लिए प्लस। समझ में आया। तो ई बराबर देखो फिर से क्या कॉमन करेंगे, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस, क्लियर, ये लाइन समझ में आया। अभी तो करके बताया था ना, यहाँ सिग्मा कर सकते हो, बाहर नहीं भी कर सकते हो चलेगा, सामने मुझे और काम पड़ेगा इसलिए मैं नहीं किया। एक जगह अंदर लेकर जाना पड़ेगा और फिर अंदर लेकर जा रहे तो क्या मतलब, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये, अरे सब में वैद्युत क्षेत्र से नहीं कर रहे वैसे में, तो इसको क्या नाम दे देते हैं, ई पी, टी पर, और ये ई क्यू, ये क्यू पर। अब तीसरा, तीसरा कहां पर, आर पर वैद्युत क्षेत्र की। तो बताओ जो बिंदु आर है ए की किस ओर स्थित है, इस बार अगर गलत हुआ तो सोच लेना, ए के और बी के, तो दादी अम्मा बोले करो, ई आर, आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ए के लिए ए का गुणा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बी है इसलिए बी का गुणा होगा। अब दाईं ओर स्थित है मतलब ये किस में रहेगा, प्लस, और दाईं ओर है तो प्लस, तो दोनों का दोनों प्लस, तो ई आर क्या आया, सिग्मा ए, क्या क्या लिख दिया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस, समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर, क्लियर हुआ, मजा आया, हो गया, सरल है। चलो लिखो ये आंसर। देखो विशेष स्थितियां,
हर बार निकाले ना तो इस बार भी निकलेगा। जब दोनों चादर पर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है लेकिन विपरीत दिशा में। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? समान। हमने दो चादर लिया था ए और बी, एक में पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ए और दूसरा में पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बी। अभी क्या बोल रहे हैं विशेष स्थिति में? जब दोनों चादर ए और बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या रहेगा? एक समान रहेगा, लेकिन जो उसकी दिशा है वो अलग अलग होगी। समझ में आया? एक इस दिशा में जाएगा तो दूसरा उसके अपोजिट। उसके बाद दूसरा में क्या जानेंगे? जब दोनों चादर पर आवेश समान होगा लेकिन दिशा एक ही दिशा होगी, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। समझ में आया? तो पहले इसको निकालते हैं। जब दोनों चादर पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? समान, तो सिग्मा ए बराबर सिग्मा और सिग्मा बी बराबर भी सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों में क्या है? समान, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत। एक तो एक प्लस में है तो दूसरा माइनस। समझ में आया? क्योंकि अपोजिट जाएगा तो माइनस लग जाएगा। समझ में आया? वैसे ही जब दोनों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान तो रहेगा, मतलब सिग्मा ए बराबर सिग्मा, सिग्मा बी बराबर भी, लेकिन दिशा क्या रहेगा? एक ही दिशा। ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस। समझ में? तो हम प्लस वाला लेकर बना रहे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब एक एक करके वहां वैल्यू पुट करो। ई पी मतलब पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ए की जगह सिग्मा और सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा आएगा। अब समझ में आया क्यों मैं सिग्मा को बाहर नहीं किया था? ये कट जाएगा क्या? तो ईपी का मान फाइनल यहां से कितना मिल गया? 0। ये तो पूरा खत्म, तो 0 0 को गुणा करेंगे 0 ही आएगा। दूसरा ई क्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। देखो सिग्मा एक, अच्छा एक मिनट, और यहां माइनस भी था ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 तो निकलेगा ही। समझ में आया? ई क्यू ये कौन सी इक्वेशन से निकला? इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड से। अब इक्वेशन थर्ड, अरे अभी तो सेकंड ही चल रहा है। सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा ए की जगह सिग्मा, माइनस सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा, तो माइनस और माइनस मिलकर कर दूं यहीं से, समझ जाओगे? होगा बराबर। तो सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा और बटे में 2 एप्सिलॉन, ये कट गया। तो फाइनली जो ई क्यू है वो कितना निकला? सिग्मा अपॉन समझ में आया? अब इक्वेशन थर्ड से, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड माने हो ना इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड से ईपी ई क्यू ऑफ ई आर 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्या था? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। सिग्मा ए की जगह सिग्मा बी की जगह प्लस सिग्मा, क्यों? देखो सिग्मा ए की जगह हमने क्या लिखा? सिग्मा, प्लस है लेकिन चिन्ह तो माइनस है वहां, तो यहां माइनस सिग्मा नहीं आएगा क्या? तो ये कटेगा, तो यहां भी कितना निकला? तो ई क्यू बराबर, अरे सॉरी, ई आर बराबर 0। समझ में आया? ये दो कंडीशन। अब इस पर चेक करते हैं। ई, अब ऐसे नहीं लिख रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड करके समझ जाओगे। ई पी, पी पर सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह, तो सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ई पी फाइनल क्या आया? माइनस सिग्मा अपॉन ये ई पी। समझ में आया? ई क्यू, ई सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा ए की जगह सिग्मा बी की जगह सिर्फ सिग्मा, क्योंकि माइनस यहां है। ठीक, ये कट जाएगा, तो ई क्यूब क्या आया? समझ में आया? अब लास्ट क्या बचा? ई आर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए की जगह सिग्मा बी सिग्मा होगा, तो सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा, ये कट जाएगा, तो क्या बचा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई आर। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये था पूरा का पूरा व्यंजक, खत्म, फिनिश।
सरल है इस बार का। बस खत्म, फाइनली ये चैप्टर। कल से अपन पूरा फॉर्मूला एक जगह करेंगे, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तब तक पूरा थ्योरी पोर्शन और डेरिवेशंस अच्छे से क्लियर करके रखना। ओके।